हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम अपने 14 चैप्टर के बेसिक्स जो हम कर चुके हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी चैप्टर एक्सरसाइज 14 ए एक्सरसाइज। तो 14 ए एक्सरसाइज जो है आपकी सारे एग्जाम्पल्स आप कर चुके हैं, आप बेसिक जो है वो पढ़ चुके हैं, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने 14 ए में क्वेश्चन को कैसे करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हेक्सागन क्या होता है भाई, पेंटागन क्या होता है भाई जिसमें कितनी साइड्स हो, 5 साइड्स हो, ठीक है। हेक्सागन क्या होता है जिसमें क्या हो कि 6 साइड्स हो, और हेप्टागन यानी जिसमें 7 साइड्स हो। ऐसे ऑक्टागन 8 साइड्स, नोनागन 9 साइड्स, इस तरह से आपकी हो जाएगी डेकागन 10 साइड्स। और इससे ज्यादा अगर साइड को लिखेंगे तो वो आपको साइड देंगे कि आपके इस पॉलीगन में इतनी साइड्स है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सटीरियर एंगल बताना है आपने क्या होगा। तो बेटा, हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो फॉर्मूले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं एक बार। जो एक्सटीरियर एंगल है वो फाइंड करने का आपका फॉर्मूला है 360 अपॉन में n, यानी कि n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, नंबर ऑफ साइड्स। अब सेकंड जो है आपके पास, सेकंड फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पे, वो है आपका ईच इंटीरियर एंगल। एंड इंटीरियर एंगल कैसे निकालना है बेटा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस में एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू हो जाएगा आपका ऑलवेज 360 होगा, लेकिन 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोल सकते हैं। राइट एंगल मींस की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री, ठीक है। और सम ऑफ ऑल, यहाँ पे ऑल लेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, जो आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा यहाँ पे 2n-4 इंटू में 90, ठीक है। ये आपका हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस टी अपॉन में 2, ठीक है। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं आपके, इनके बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास 14 ए एक्सरसाइज में। तो 14 ए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, हेक्सागन। हेक्सागन यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पार्ट नंबर सेकंड। तो यहाँ पे हेक्सागन मींस क्या हो जाएगा बेटा, हेक्सागन मींस हो जाएगा जिसकी साइड क्या हो 6। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू कितनी है, 6। एक्सटीरियर एंगल निकालना है। एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 360 डिग्री अपॉन में n, n यानी कि 6 और 36 एंड 0 यानी कि 60 डिग्री में, जिसमें आपके पास 6 साइड्स हो, उस पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल जो ईच एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री, ठीक है। ये बातें होती है रेगुलर पॉलीगन के लिए, ये मैं आपको बेसिक में पढ़ा चुकी हूँ कि रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ द हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री का हो। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक्सटीरियर एंगल इक्वल, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, क्या हो जाएगी, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 डिग्री है, ठीक है। तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल है 50 डिग्री, हम n निकालेंगे 360 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो 36 अपॉन 5 आ गया बेटा। ये जो नंबर है ये एक होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल कि उसका एक्सटीरियर क्या हो, 50 डिग्री हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट 1। इसमें कहा 10 साइड्स हैं आपके पास और आपने इंटीरियर एंगल बताना है, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 10, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा भाई, इक्वल टू 360 अपॉन में n यानी कि 10, 0 से 0 कैंसिल, 36 डिग्री। तो फिर इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा,
इंटीरियर एंगल हो जाएगा आपके पास, देखो इंटीरियर एंगल में क्या है 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे 180 डिग्री और माइनस में 36 क्या हो जाएगा 441 यानी कि 144। तो हमें बताना है कि इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या हो गया 144, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास हो गया 144 डिग्री। तो ये आपके पास इस तरह से आपका 15 साइज वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही पूछा है कि इट इज पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल, अब इंटीरियर एंगल की बात हो रही है तो इंटीरियर एंगल है 100 डिग्री, एंगल इक्वल टू 100 डिग्री। तो फिर एक्सटीरियर क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, देखो ये स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल होता है ऐसे। तो अगर ये मान लीजिए एक्सटीरियर का इंटीरियर होगा, मान लीजिए इस तरह से कोई भी है, तो अगर हमें ये एंगल पता है तो हम ये निकाल सकते हैं, अगर हमें ये पता है तो ये हम निकाल सकते हैं। कैसे, वहां पे आपके पास स्ट्रेट एंगल जो है उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो हमारे डिग्री से माइनस कर देंगे, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस में 100 और ये आपके पास हो गया 80 डिग्री, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अब हमें बताना है नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि हमसे ये पूछा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो हमें साइड्स देखते हैं कितनी हो जाएगी। तो साइड का फॉर्मूला वही लगाएंगे, अपॉन में फिर एक्स्ट्रा एंगल हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, 2 4 4 2 जा 8 4 9 जा 36, तो 9/2 इज ए रेशनल नंबर। ये भी आपके पास एक होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर नहीं है तो आपके पास यहाँ पे हम नहीं बता सकते उसमें कितनी साइड्स है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। बेटा सम पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सम ऑफ, तो इससे पहले हमें दी हुई है इसमें भी साइड गिवन है, तो हम इसमें नोनागोन वाला यानी कि थर्ड पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 9, ठीक है, 9 साइड्स हैं इसमें और हमने बताना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एंड 2 and -4 इंटू में 90, तो यहाँ पे बेटा हो गया 2 इंटू n यानी कि 9 -4 एंड इंटू में 90 डिग्री, तो आपके पास ये हो जाएगा 9 इंटू जा 18 -4 एंड इंटू में 90 डिग्री, तो ये हो गया आपके पास 40 मल्टीप्लाई बाय 90, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 9 4 जा 36 9 1 जा 9 और 3 12 यानी कि 1260 डिग्री सम हो जाएगा इसका कंप्लीट उसके इंटीरियर एंगल्स का, ठीक है। तो ऐसे आपने जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो कर लेने हैं बेटा। 6th क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या है, देखो n इंटू में n माइनस 3 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसका हम पार्ट कर लेते हैं और थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में है नंबर ऑफ साइड्स कितनी है यहाँ पे, और 12 साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 12 साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल हो जाएगा इक्वल टू n यानी कि 12 और n की जगह हम 12 पुट कर देंगे -3 अपॉन में 2, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 12 में से 12 मल्टीप्लाई बाय 9 हो गए यहाँ पे, और 2 6 तो 9 से 54 यानी 54 यानी कि आपके पास जो डायगोनल्स हैं वो कितने हैं 54 हैं, ठीक है। तो ये डायगोनल हो गए 54। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे ऐसे इसके जो रिमेनिंग पार्ट है हेप्टागोन यानी कि 7 साइड्स है, हेप्टागोन यानी कि 8 साइड्स है, तो कर लेंगे आप इसको। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स
ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है हमें। देखो 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, 7th क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया हुआ है कि जो एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 40 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री अपॉन में n इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखो अब एक्सटीरियर एंगल तो यहाँ आ जाएगा, n की वैल्यू वहाँ चली जाएगी, तब आपके पास क्या होगा, n की वैल्यू वहाँ जाने के बाद आपके यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा n की n यहाँ चला जाएगा, एक्सटीरियर एंगल यहाँ जाएगा, तो ये हो गया 360 अपॉन में 40 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जाए, यानी कि आपके पास ये आ गया 9। यानी कि जब एक्सटीरियर एंगल जो है उसकी वैल्यू अगर 40 डिग्री है तो वहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी 9, ठीक है। यानी कि वो जो पॉलीगन है वो कितनी साइड का है, 9 साइड का है बेटा। तो नेक्स्ट जो 8 क्वेश्चन है वो करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें फिगर गिवन है, इस फिगर को हम बना लेंगे बेटा। सो बेटा आपके पास ये फिगर गिवन है, इस फिगर में हम देखेंगे हमें x की वैल्यू पूछी है, तो अब हम एंगल जो है वो d निकालेंगे। देखो एंगल d हो जाएगा, अब ये एंगल बाहर वाला 50 डिग्री है तो 180 डिग्री माइनस में 50 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास हो गया 130 डिग्री। अब ये एंगल 90 डिग्री का है तो c वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि 180 में से 90 लेस करेंगे तो 90 बचेगा। यहाँ पे ये वाला a वाला एंगल जो है ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री में से आप 150 डिग्री लेस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 65 डिग्री, कितना हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये चार साइड की जो पॉलीगन है इसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, तो इसमें तीनों एंगल हमें पता है, फोर्थ एंगल हम निकाल सकते हैं। तो फोर्थ एंगल हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री माइनस में आपके पास ये तीनों एंगल जो 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री, ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे तो 360 डिग्री माइनस में हो जाएगा 5 6 और 9 15 और 3, ये हो गया 5 9 और 3 कितना हो गया 12 और 18 1/2, ठीक है। यहाँ पे आपने लेस किया तो आपके पास आ गया 5 और यहाँ पे आपने लेस किया तो यहाँ पे हो गया आपके पास ये हो गया यहाँ पे 15 और 15 में से आप 8 लेस करके आपके पास क्या हो गया, यानी कि आपके पास 75 हो गया, ठीक है। तो 75 है आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास 75 डिग्री पे आ गया, फोर्थ एंगल आ गया इस कोऑर्डिनेट का। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू वही फॉर्मूला फॉलो करेंगे 180 में से आप 75 प्लस कर दो, आपके पास क्या आ गया 105 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें 9th क्वेश्चन में आपके पास 5 साइड्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने इंटीरियर एंगल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 9। एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है, कैसे करेंगे, देखो साइड में कितनी नंबर ऑफ साइड्स है भाई दी हुई नहीं है हमें, इसमें फिगर में पता चल रहा है कि 5 साइड का एक फिगर है ये। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा बेटा 360 अपॉन में 5 कट करेंगे 72, यानी कि 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब अंदर बाहर वाला एंगल 72 डिग्री है तो ये एक रेगुलर पॉलीगन है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस में डिग्री माइनस में 72 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 और 0 और 1 यानी कि 108 डिग्री, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बेटा आपकी जो 14A एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, वैसे तो हमने लाइव क्लास में भी इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था, फिर भी किसी बच्चे को डाउट लग रहा हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं बेटा, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको क्लियर कर लेंगे। तो सभी बच्चों ने पहले इनको रफ नोटबुक में करना है, उसके बाद आपने फिर नोटबुक पे करना है, यही आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।